फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए देखते हैं, आज हम लोग चलने वाले हैं पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 2। पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 1 आपके पास पहुंच गया होगा। अच्छे से आप लोग उसका रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए। और ये पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 2 अभी इसी के साथ मैं इसको एंड कर दूंगा। अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, दोबारा कभी पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना मैं प्रॉमिस के साथ कहता हूं। केवल आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए बस। और जहां तक हो सके इसको आप लोग शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। ओके, चलते हैं। देखिएगा तो क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए, बी और सी ने किसी व्यापार में पूंजी 15, 10 और 6 के अनुपात में निवेश की। 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी को दोगुना कर दिया तथा 6 महीने बाद उसने अपनी पूंजी को आधा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में 34,650 का लाभ हुआ तो उसमें सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। जितने क्वेश्चन उसने बता चुके हैं उसी के जस्ट आगे का टाइप है, और बस 2-3 टाइप के बाद में आपका पार्टनरशिप बिल्कुल एंड होता है। इसके बाद थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो समझिएगा केवल बात को। देखिए, ए बी सी किसी व्यापार को चालू करते हैं। कौन कौन है भाई? कौन कौन है? ए है, बी है और सी है, ठीक है ना। 3 बातें आपको बोली है, कैपिटल, टाइम और प्रॉफिट। 3 बातें आपको याद रखनी है, कैपिटल, टाइम और प्रॉफिट। यही 3 बातों से आपका पूरा एंड होने वाला है। क्योंकि देखो, कोई और बात है ही नहीं। पार्टनरशिप है तो पूंजी चलेगा, समय चलेगा और लाभ चलेगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चलने वाला। तो देखिए, एबीसी ने किसी व्यापार को 15, 10, 6 यानी कैपिटल जो है 15 है, 10 है और कितना है? 6 दे रखा है। फिर उसके बाद में बोला, निवेश के 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को दोगुना कर दिया। समझिएगा, निवेश के 4 महीने बाद यानी टाइम एक चला, तो बात को समझना, यहां पर अच्छे से कंफर्म कर लेना टाइम, तब हम चलते हैं। देखो, निवेश के 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को दोगुना कर लिया, तो पहले 15 था कि नहीं? 15 था, 2 गुना किया तो कितना हो गया? 30 हुआ ना। फिर उसके बाद देखो आगे लिखा, कर दिया तथा 6 महीने बाद उसने अपनी पूंजी को फिर आधा कर दिया, तो 30 का फिर आधा कितना हो गया? 15 हुआ। तो भाई देखो, 4 महीने बाद ऐसा काम किया, 2 गुना ना, तो पहले 4 महीने तक तो ये चला होगा। क्लियर? 4 महीने बाद उसने 2 गुना किया, 2 गुना किया, तो ये कंडीशन कब तक चली होगी? क्योंकि 6 महीने बाद फिर आधा किया ना, तो अगले 6 महीने तक ये चला होगा। कंफर्म? तो समझो, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन जो है वर्ष के अंत में बोला है, तो कितने महीने हो गए? 4 और 6 कितना हो गया? 10 महीने, यानी कितना बचा? 2। एक वर्ष में 12 ही महीने तो होते हैं भाई। कंफर्म है ना? अब देखो, तो यहां पे ए की प्रॉफिट की बात करें तो देखो, प्रॉफिट का मतलब क्या बताया? कैपिटल और टाइम का इनटू ही प्रॉफिट होगा। तो देखिए, 15 चौके कितना? 60 प्लस 36 कितना? 18 और प्लस 15 दूने कितना? 30। ये प्रॉफिट आ गया। अब इधर देखते हैं, बी के बारे में और सी के बारे में कोई बात नहीं हुआ। इसका मतलब ये टाइम जो है 12 महीने ही चला है, तो 12 दाम में कितना हो गया? 120, ठीक ना। और यहां पे समझिए, इसका भी बात नहीं बोला, इसका मतलब भी 12, तो 12 छह कितना हो गया? 72। यानी यहां पे अगर टोटल देखा जाए प्रॉफिट का जो है रेशियो, तो कितना आ गया? 180 में 60 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 240 और 30 कितना हो गया? 270 अनुपात 120 अनुपात 72, ये आपका आ गया। कंफर्म ना? तो देखो यहां से कितने से कट जाएगा? 6 से कट जाना चाहिए, तो 6 चौक कितना होगा? 24, 3 बचा 27, 6 पंचे 30, 6 दूने 12 और 6 कम 6 दूने 12। कंफर्म है ना? यानी आपका प्रॉफिट का रेशियो 45, 20 और 12 आ गया। अब देखो, क्वेश्चन में दे रखा है टोटल लाभ जो है कितना दे रखा है? 34,650।
34,650 आपका टोटल प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट का सामना किससे कराओगे? टोटल प्रॉफिट से ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है? 45, 20, 65, 65, 2 कितना हुआ? 67, 10, 77, यानी 77 आ गया, 77। तो देखो कितनी बार जाएगा, ये कंफर्म कर लेते हैं। तो कितनी बार चला जाएगा ये चीज देख लीजिए। तो 11 से काटिए पहले, 11 सत्ते 77 होगा, 11 33 हो जाएगा, होगा ना भाई, और एक बच जाएगा तो यहाँ 16 होगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, 5 बचा 55, 11 बचे 55, 0 आ जाएगा। कंफर्म है ना? 7 से देखो कटेगा क्या? तो 7 एकम 7, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28 हो गया, 3 बचा ना, 35 हो गया, 7 बचे 35, यानी एक का मान कितना आ गया? 450 आ गया। कंफर्म है ना? अब देखो हमको किसका लाभ बताना है, तो सी का हिस्सा पूछा है ना। तो सी का हिस्सा देखो रेशियो में कितना है? 12। एक का मान 450 पता है, 12 का मान चाहिए, तो 12 का चाहिए तो 12 से दोनों पक्षों में गुणा करा दीजिए। तो 12 एकम कितना होगा? 12, और 12 से इधर भी करा दो, तो 12 0 0, 12 का 5 से 60 होगा, 0 लिखा, कैरी 6 आया, और 12 चौक 48, 48 में 6 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 54। यानी कुल मिला के 5400 रुपए किसका आ गया भाई? सी का हिस्सा आ गया। कंफर्म है ना? चलिए, तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, केवल बस अच्छे से कंप्लीट करते जाइए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए इसको समझ में बात आई ना? क्लियर है ना? तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, उसको देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई? ये फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड क्या है? ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उनके निवेश की अवधि की 2 गुनी है। अगर बी का लाभ के तौर पे 4000 रुपए मिले तो कुल लाभ बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बातें मैंने आपको बताई हैं। ए और बी है, 2 लोगों ने कंपनी स्टार्ट की, ठीक ना? तो कैपिटल, टाइम और प्रॉफिट 3 चीज ही चलेंगे, यानी क्या? पूंजी, समय और क्या? लाभ। तो देखो कैपिटल क्या है? कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। समझिएगा बात का, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 3 हो जाएगा ना? बात समझ में आई? बिल्कुल। अब आगे समझते हैं। फिर बोला और उनके निवेश की अवधि की 2 गुनी है। निवेश की अवधि भी 2 गुनी है, मतलब अगर ये 1 है और तो फिर ये कितना है? 2। अवधि समझते हैं ना? टाइम यानी समय, तो 2 गुना है। तो प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट क्या होता है आपका? कैपिटल और टाइम का इनटू ही तो होगा, तो यानी 3 दूने कितना आएगा? 6, और 1 एकम कितना आएगा? 1। यानी आपका जो प्रॉफिट का रेशियो है 6:1 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? 2 गुनी। अगर बी को लाभ के तौर पे 4000 रुपए, तो ये लाभ जो है 4000 है, किसका है भाई? बी का ना। तो बी का लाभ जरा देखो, प्रॉफिट में कितना है? 1, तो ये तो 1 का मान है, 4 दे रखा, 4000 पूछा, तो कुल लाभ बताओ। तो कुल लाभ देखा जाए यहां से, तो कुल लाभ कितना है? 6 कितना? 7 है ना? टोटल लाभ 7 ही तो है, तो 7 का मान चाहिए, तो 7 से इधर कराओ, 7 एकम 7, 7 से इधर करा दो, तो 7 चौक कितना? 28, 000, यानी 28,000 रुपए कुल मिला के लाभ आपको प्राप्त हुआ है जब ए बी ने इस प्रकार निवेश और इस प्रकार के अवधि में निवेश किया। तो कुल मिला के 28,000 रुपए ये लाभ आ गया, प्रॉफिट आ गया। कंफर्म ना? चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने से पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो भाई, तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम होगी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए
क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करता है, प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, तो निविष्ट अनुपात ज्ञात कीजिए, वही लाभ का रेशियो बताना है। कंफर्म यानी कंफर्म उसका रेशियो क्या, निविष्ट अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यानी निवेश का अनुपात क्या है वो समझते हैं। तो देखिए बात को समझिएगा पहले अच्छे से। एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में, तो 3 विभिन्न योजनाएं हैं, हम योजना मान लेते हैं, समझो स्कीम जो है यानी स्कीम योजना 3 प्रकार की है, तो मैंने 3 प्रकार की योजनाओं को हम कुछ मान लेते हैं। मान लिया ए है, बी है और सी है, योजना 3 है, ठीक है ना। चलता वही बात है भाई, कैपिटल होगा, टाइम होगा, प्रॉफिट होगा। तो मतलब बातें केवल समझते चलो बस, कैपिटल, टाइम और क्या होगा, प्रॉफिट। तो कैपिटल हो गया, टाइम हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो कैपिटल देखो भाई कितना दे रखा है, 10%, 12%, 15% की दर पर ना, तो इनसे भैया धन निकालने का प्रयास करो। 10% है तो 10% का मतलब 10/100 होगा कि नहीं। 12% है मतलब 12/100 होगा। 15% है मतलब 15/100 होगा। परसेंट से वैल्यू निकालने का प्रयास करिए। तो देखो 10%, 12%, 15% यहां रखोगे ना, तो 100 तो नीचे कैंसिल हो जाएंगे ना, तो केवल आपका क्या बनेगा, 10, 12। केवल ये एक ऐसी वैल्यू है, मैंने केवल एक एज्यूम करके, मान करके इसको किया है, बस 12 है और उसके बाद में कितना हो गया, 15 है। कंफर्म है ना। अब देखो बात आगे क्या दे रखी है। अब ये कहानी कहां तक जा रही है, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, यानी टाइम जो है ये 6 वर्ष तक योजना चली, ये चला है 10 वर्ष और ये कितना, 12 वर्ष। तो प्रॉफिट देख लेते भाई। प्रॉफिट तो आपको पता है ना, प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट का मतलब कैपिटल और टाइम का इनटू, तो कितना आएगा, 60, 120 और 12 पंचे कितना, 60 होगा ना, और 12 एकम 12, 12 6 कितना होगा, 18, 180 हो जाएगा। अब देखो इसको 60 एकम 60, काटना चाहते ऊपर ही काट देते भैया, लेकिन हमने यहां कर दिया 2 से, और कितने बार, 3 से कट जाएगा ना। तो यहां पे देखो प्रॉफिट कितना आया, 1 2 3। मैं थोड़ा देखो यहां पे ऊपर किए दे रहा हूं। तो प्रॉफिट देखो यहां पे क्या आया आपका, 1 आया, 2 आया और 3 आया, ठीक है ना। लेकिन समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बात को समझो। क्वेश्चन ने कहा कि जब धन निवेश करता है ना, तो प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर समान राशि मिलती है। मतलब अवधि पूरा होने पर समान राशि मिल रहा है, यानी उसका कहना है कि 1 1 1 समान मिल रहा है। और हम लोग क्या देख रहे हैं, हमको 1 2 3 मिल रहा है। तो चलो बनाओ ना इसको। 1 को 1 बनाना है कितने से, गुणा 1 से। 2 को 1 बनाना है कितने से, गुणा करा दो 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल। 3 से 1 बनाना है कितने से, गुणा करा दो 1/3 से। तो जो ये आपके वैल्यू आ गए, यानी कौन आया, 1 1/2 1/3, यही तो इसमें डिफरेंस आया ना। निकाल लीजिए इसका, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3 दूने 6 होगा। तो एलसीएम 6 होगा, सबको 6 बनाइए। इसके नीचे का मान सकते हो ना, तो ऊपर नीचे 6 से गुणा तो कितना हो जाएगा, 6। इसको 6 बनाना है तो कितने से ऊपर नीचे, 3 से, 3 दूने 6 होगा ना, तो ऊपर 3 आ जाएगा। फिर इसको देखो 6 बनाना है तो ऊपर नीचे कितने से, 2 से। तो आपका जो निर्दिष्ट निवेश का अनुपात है वो 6:3:2 आ जाएगा। कंफर्म हुआ कि नहीं बात। कहीं पर भी कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है, केवल शुरुआत का जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया, जो भी लॉजिक शुरू से चल रहा था, बिल्कुल अंत तक वही चल रहा है। कंफर्म हुआ ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए भाई। फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगा, जितना भी पढ़ा दिया उसका रिवीजन कर डालिए। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिएगा, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखे हुए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला और इसका ये तीसरा क्वेश्चन एक जैसा बिल्कुल है। हर टाइप के लगभग मैं 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको।
बस इसके बाद में लास्ट टाइप चलेगा, बस इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। बस लिखा ए पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। पहले देखो भाग अलग कर लो, समय अलग। 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। चलो आगे बढ़ो। 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। सो सिंपल है, केवल बात को समझो। ए है, बी है और सी है, समझे ना। देखो बात को समझिएगा। 1/6 भाग 1/6 समय के लिए ये प्रोसेस ए का है, ये प्रोसेस बी का है, ठीक है ना। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, भाग भाग और समय समय का एलसीएम ले ले, क्योंकि देखो क्वेश्चन को हमको सिंपल बनाना है, ना कि उस पर ऐसा विकराल रूप उसका देना है। सिंपल समझिएगा। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें, 6 और 3 का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा बोलो भाई। 6 3 का एलसीएम 6 ही तो आएगा कि नहीं, 6 आएगा। इसी तरह 6 3 का एलसीएम इधर भी ले ले, कितना आ जाएगा 6। बस बात को समझना। अब आ गया बात क्लियर। बोला है ए पूंजी का 1/6 भाग, ये पूंजी है आपका, बात समझ रहे होंगे, ये आपका समय है। तो ए जो है पूंजी का 1/6 भाग, तो पूंजी कितनी आई एलसीएम 6 आया है। 6 का 1/6 करोगे, यानी 1/6 से गुणा कराओगे, 6 6 कैंसिल, मतलब ए की पूंजी कैपिटल कितना आ जाएगा 1। कंफर्म। फिर आगे बढ़ो। बी पूंजी का 1/3, तो पूंजी कितनी है 6, और 6 का 1/3 करोगे, कितना आएगा भाई साहब 2 आएगा कि नहीं। कंफर्म। अब आगे चलते। तथा शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है, शेष पूंजी सी लगाता है। तो अभी पूंजी कितना हुआ 1 2 मिला के 3, और टोटल है कितने 6, तो अभी कमी कितने की है 3 की ना, यानी 3 2 5 1 6 पूंजी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर समय आ गया, टाइम आया, और एक अपना प्रॉफिट भी आ गया। तो टाइम को भी देख लो, टाइम का एलसीएम भी 6 है ना। हाँ जी बिल्कुल सही। अब देखो बोला इसमें कि ए जो है 1/6 समय के लिए, तो 6 का 1/6, फिर इसका भी 1 आएगा। फिर बी पूंजी का 1/3 समय के लिए, तो 1/3 यानी 6 का 1/3, मतलब ये भी 2 आएगा। आगे क्या बोला, तथा शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए, समझना बात को, पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना है 6, तो ये पूरे समय के लिए लगाता है। ओके। तो प्रॉफिट का देखो, प्रॉफिट क्या आ गया, कैपिटल और टाइम का मल्टीपल ही तो प्रॉफिट होगा ना भाई। हाँ तो देखो 1 का 1 से मल्टीपल कितना 1, 2 का 2 दूने 4, और 6 3 कितना 18। यही आपके प्रॉफिट का क्या हो गया, यही आपके प्रॉफिट का क्या आ गया भाई, क्योंकि लाभ का अनुपात ही तो पूछा है। तो आपके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना आ गया 1 4 और 18 आ गया। कंफर्म है ना। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, समझ गए होंगे ना। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला तो हो गया। अब इसके बाद देखिएगा तीसरा, दूसरा नहीं पहले तीसरा देखो, तीसरा देखिएगा, क्योंकि किस लिए, इसलिए कि क्योंकि दोनों का सेम प्रोसेस है, दोनों सेम है, एक जैसे हैं। तो देखो एक व्यापार में एबीसी 3 साझेदारों को 45,000 रुपए का कुल लाभ होता है। कितने का, एक एक पॉइंट को अच्छे से बैठाइए दिमाग में। फिर ए में कुल पूंजी का 1/, मतलब पूंजी का आधा। तो देखो पहले पूंजी का आधा मतलब 1/2। आगे बढ़ो, आधे समय के लिए समय इधर आधा। फिर बी ने कुल पूंजी का 1/3, और फिर 1/3 समय के लिए। बातें वही आ गई, यानी कि एलसीएम निकालिएगा पूंजी का तो 6 आएगा, एलसीएम निकालिएगा टाइम का तो 6 आएगा। ये टाइम है और ये आपका कैपिटल है। कंफर्म ना। अब चलो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लिखे इतने भयंकर है ना कि दिमाग तो देख करके परेशान हो जाए, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं भाई। तो देखो यहां पे एबीसी 3 साझेदारों को लाभ, ठीक ना। एक कुल पूंजी का आधा, तो कुल पूंजी 6 है ना, तो 6 का आधा कितना होगा 3 तो होगा, 6 का आधा 3 होगा ना, 1/2 कर दीजिए, 3 तो आएगा। फिर आगे बढ़ो,
फिर बी ने कुल पूंजी का 1/3, तो कुल पूंजी 6 है, 1/3 मतलब 2 हो गया। ठीक ना भाई। अब आगे बढ़ते हैं तथा तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा इसका अपना हिस्सा कितना है 6 टोटल है, 3 2 5 तो गुजर गए भाई साहब, बचा कितना, एक ही तो बचा। ठीक ना। अब इसके बाद देखते टाइम बोला ए ने अपना टाइम कितना आधे समय के लिए लगाया, तो टाइम 6 है, आधा समय कितना होगा 3 तो होगा। हाँ, फिर उसके बाद बी ने अपना जो धन लगाया वो 1/3 समय के लिए, तो समय 6 है, 1/3 मतलब कितना आएगा 2 ही तो आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो तीसरे हिस्सेदार ने अपना पूरे समय के लिए लगाया, तो पूरा समय कितना है 6 दे रखा है, तो प्रॉफिट यहां से देखो क्या आ गया, 3 का 3 9 और 2 दूने कितना 4, 6 कम 6 इतना आ जाएगा। अब आगे पढ़िएगा ऊपर क्वेश्चन, तीनों साझेदारों को 45,000 का लाभ होता है भाई, 45,000 का लाभ होता है, तो लाभ का सामना लाभ से होगा, तो लाभ टोटल देखो कितना आया 9 4 13 13 6 कितना हुआ 19 हुआ ना, 19 हुआ, 9 4 13 13 6 कितना हो गया 19 और 45,000 रुपए कुल लाभ होता है। तो ए ने कुल लाभ किसका पूछा है, बी का लाभ आपको बताना है, तो देखो 19 आया है ना, 45,000 है। देख लेते भाई क्वेश्चन, हमको लग रहा है बिल्कुल कहीं दिक्कत हुई क्या क्वेश्चन में, जहां पे भाई 45,000 है ना, यहाँ 95,000 है, यही तो दिक्कत हो गया। 95,000 है तो ये 95,000 हो गया, 19 से कम 19, 19 बचे 95, तो एक का मान कितना आ गया 5,000 आया ना। अब बोला आपसे बी का लाभ बताओ, तो बी का लाभ देखो भाई कितना दे रखा प्रॉफिट 4 ना, तो एक को 4 बनाना है, तो एक में 4 से क्या कर दीजिए गुणा, 4 एकम 4 और 4 से इधर कराओगे 4 पंचे 20, यानी क्या 20,000 रुपए आपका बी का लाभ आपका आ गया। कंफर्म हुआ ना। देखो कितना लिखा कैसे है, लेकिन कितने इजीली हम लोग करने वाले हैं। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है तीसरा। देखो तीसरे क्वेश्चन को भाई लेंदी तरीका करो तो लेंदी कर देते हैं, और बिल्कुल इजी करो तो एकदम आसानी से हो जाएगा। तो बातें समझ लो बस। लिखा है एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझीदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला, ये दोनों भागों का अंतर 36 है, तो कुल धन क्या है। ठीक है ना। यहां पे देखो प्रॉफिट की उसने बात नहीं की, प्रॉफिट की बात क्यों नहीं भी की तो समझो, क्योंकि देखो समय दे नहीं रखा, तो मतलब क्या है जो धन है मीन्स जो निवेश किया है उसने, जो उसका कैपिटल है पूंजी है, वही लाभ होगा। तो देखो आसानी से करने का मैं तरीका बता रहा हूं। कुल धन का कौन कौन है, एक व्यक्ति है और उसका साझीदार, तो मैं मान लेता हूं एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति उसका बी है। बात को समझना, एक व्यक्ति कुल धन का 3/8, ठीक ना भाई। अब 3/8 भाग अगर इसने लिया तो इसको कितने बचे, 8 में से 3 ले लिया तो 5/8 ही तो बचे ना। अब 5/8 भाग शेष धन का 3/8 भाग मिला, शेष धन ये हुआ, इसका भी 3/8 भाग मिला। बात को समझिएगा। फिर आगे देखो, और आगे उसने कहा कि दोनों भागों का अंतर मतलब माइनस, कितना दे रखा है 36 है, बराबर 36 के। तो क्या करेंगे क्वेश्चन को आसानी से करो, तो देखो यहां पे कितना आएगा 3/8 माइनस, यहां पे देखो 8 8 2 है ना, तो एक काम ना करो 8 इसमें भी 2 कर लो, तो 8 से ऊपर नीचे गुणा करा दोगे तो 8 3 कितना 24, नीचे देखो 64 हो जाएगा, माइनस इसमें भी 15 हो गया और 64 हो गया, इक्वल कितना आ गया 36 आ गया। समझ में बात आई ना, इक्वल कितना आ गया आपका 36 आ गया, समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हर तो आपका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो अंतर निकाल लीजिए, 24 से 15 जाए कितना 9/64 का अंतर 36 दे रखा है, 9 चौक कितना हो गया 36, तो एक का मान निकाल लीजिए। फ्रैक्शन आपको पढ़ाया है हमने, 64 भाग में उधर गुणे में, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 और 25 4 6 24 1 25 256 रुपए उसका कुल धन हो गया। आपको फ्रैक्शन मैंने बताया था, फ्रैक्शन में क्या बताया कि हमेशा आपको वैल्यू जो कुल धन होगा आपका वो कौन होगा 1 ही तो होगा, यही बातें तो बताई थी। नहीं पढ़ा तो एक बार उसको जा करके अच्छे से देखो फ्रैक्शन में। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले टाइप की ओर। चलिए
इसके बाद देखते हैं लास्ट टाइप, बिल्कुल लास्ट टाइप पे चलने वाले हैं, जहां यहां तक साथ बना रहा, थोड़ी देर के और की थोड़ा समय और दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन और लास्ट टाइप है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, केवल समझना। लिखा है ए तथा बी एक साझेदारी व्यवसाय को क्रमशः 3:2 में पूंजी निवेश करते हैं। ये अपने लाभ का 5% एक ट्रस्ट में दान कर देते हैं। इस प्रकार ए को 385 रुपए प्राप्त होता है। तो कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ ये बताना है। तो देखिए समझिएगा बात को, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, इनका जो कैपिटल है वो 3:2 के अनुपात में है। बात समझ रहे हो, 3:2 के अनुपात में है और अपने लाभ का 5% ये एक ट्रस्ट में दान कर देते हैं। तो 5% का मतलब क्या हुआ समझना। अच्छा टोटल देखो ये कितना हुआ, 5 तो होगा है ना, और 5% दान कर देते तो 5% का मतलब क्या हुआ 5/100, ठीक ना। तो इसका देखो एलसीएम निकाल लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 500 आएगा, कितना आएगा 500। तो जो ये एलसीएम आ जाएगा 500 ना, 500 भी आ सकता और 100 भी तो आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जो 100 आ गया ना, ये इसका टोटल प्रॉफिट है। टोटल क्या है, प्रॉफिट इसका आ गया, टोटल प्रॉफिट है। अब आगे समझो, उसने अपने लाभ का 5% क्या किया, एक ट्रस्ट में दान कर दिया। अच्छा बताओ भाई 5% उसने दान कर दिया तो 5% निकल जाएंगे ना। तो 100 का 5% निकालोगे तो 5 तो आएगा, 100 का 5% 5 ही तो आएगा, तो 5 हट जाएगा, यानी इधर से 5 आपका माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना बचा 95, ठीक ना। अब देखो समय की बात नहीं की, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, अगर समय नहीं दे रखा तो जो आपका कैपिटल का रेशियो होगा वही आपके प्रॉफिट का रेशियो होगा। यानी इसी 95 को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बटेगा। किसमें किसमें, ए बी में, यानी 3:2 में बटेगा ना। तो 3:2 का मतलब टोटल पूंजी कितनी हो गई 5। अब 5 को कितने में बांट, यानी 5 का मान, ये टोटल प्रॉफिट बचा, यानी नेट प्रॉफिट यही तो बचा निकालने के बाद, 95 प्रॉफिट बचा। अब इसी में दोनों लोग बांटेंगे, तो 5 का मान कुल मिला के कितना दे रखा 95। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 कितना हो जाएगा 45। एक का मान कितना आ गया 19 आ गया कि नहीं, 19 आ गया, एक का मान 19 आ गया। तो बात समझो क्या बोला है, ए को 385 रुपए मिलते हैं, तो कुल लाभ बताना है। तो जरा देखो यहां से ए को लाभ कितना मिल रहा है, यहां से देखो ए को लाभ, तो ए को लाभ निकालोगे तो 3 का मान निकालोगे, 19 तक कितना होगा 57 होगा ना, ठीक है ना। तो 57 लाभ आया है ए का, अकॉर्डिंग जैसे हम लोगों ने किया। लेकिन दिक्कत है उसने कहा ए का मान 385 है लाभ के रूप में, ठीक भाई। अब समझो 57 से 385 कितनी बार में कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 या हम 25, 3 38 कट जाएगा। 5 बार में एक का मान कितना आ गया 5, तो एक का मान 5 हो गया। आपसे पूछा है टोटल प्रॉफिट बताओ, तो टोटल प्रॉफिट भाई देखो टोटल प्रॉफिट कितना आया था 100, तो 100 का मान चाहिए, 100 से दोनों में गुणा कर दीजिए, तो 100 में इधर 100 से इधर कितना आ गया 500 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। कंफर्म हुआ कि नहीं, बात समझे ना। देखो लाइनिंग पर मत जाओ भाई, बातें समझोगे, जितना कहता जाए उतना आप करते जाओ, कहां प्रॉब्लम होने वाली, कहीं नहीं होगा भाई, समझिए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी इसका तो 500 रुपए टोटल आ गया। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन को भी समझिए क्या दे रखा है। ए बी क्रमशः 35,000 रुपए 14,000 रुपए के साथ व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। तो देखो कौन कौन है, ए है और बी है, ए और बी ये कितने से चालू करते हैं अपना 35,000 से चालू करते हैं, सॉरी 35 नहीं है 3,50,000 से प्रारंभ करते हैं, और ये 1,40,000 से प्रारंभ करता है, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां पे काट दीजिए, रेशियो बनाइए, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और कितनी बार 7 का 5 बार, और 7 दूने कितना 14, यानी रेशियो कुल मिलाकर के कितना आया है 5:2 आया है ना। अब देखो एक बात उसने कहा है, ए को सक्रिय भागीदार के रूप में कुल 20% हिस्सा प्राप्त होता है। सक्रिय भागीदार समझते हैं ना, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है इनएक्टिव पार्टनर।
तो देखो सक्रिय भागीदार का मतलब क्या हुआ, ऐसा भागीदार। देखो भाई कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है टाइम नहीं होता, और कुछ लोग होते हैं तो और किसी के पास ऐसा होता है पैसा भी होता है टाइम भी होता है। तो कुछ लोग जो लोग क्या होते हैं पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बट वहां पे अपना बिजनेस में टाइम नहीं देते, वो निष्क्रिय पार्टनर हो गए यानी इनएक्टिव पार्टनर। और कुछ ऐसे होते पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस बिजनेस के साथ लगातार लगे रहते हैं, वो आपके सक्रिय भागीदार है। तो एक उस सक्रिय भागीदार के रूप में 20% हिस्सा अलग से मिला, मतलब वो लगातार उस बिजनेस के साथ था तो उसका भी तो भाई निकलेगा। ऐसे तो कोई करेगा नहीं कि आप पैसा लगा के घर में बैठो और एक पैसा लगा करके आपका बिजनेस संभालता रहे, बाद में हिस्सा बराबर मिलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तभी होगा जब पहले बॉन्ड पे पहले ही दोनों बात उन बातों से एग्री हो, तब होगा। तो देखो 20% बोला है ना, तो 5 और 2 देखो कितना आया, 7 आया। 20% बोला है तो 20% का मतलब 20/100 होगा कि नहीं। तो देखो यहां से 100 और 7 का एलसीएम निकालोगे कितना आ गया, 700, और ये 700 आपका टोटल प्रॉफिट है, टीपी है, ठीक ना। टोटल प्रॉफिट 700 आ गया। अब चलते आगे, तो 20% जो है, हाँ क्या बोला है, एक उस सक्रिय भागीदार के रूप में 20% हिस्सा प्राप्त होता है, यानी 700 में से तो 20% जो है माइनस हो जाता है, क्योंकि वो तो ए लेके उड़ जाता है। ठीक भाई, समझ रहे हैं बात को। तो 20% ये लेके चला गया, तो 20% का मतलब कितना, 20/100, 0 का 7 दूने 14, यानी कुल मिला के 140 आ जाएगा, है ना। 140 700 में से चला जाएगा तो कितना बचा, आप बोलो बोलो भाई, 560 ही तो बचेगा। 560 बच जाएगा कि नहीं। अब इस 560 रुपए में आगे क्या, अब इस 560 रुपए में ए बी बांटेंगे अपना, तो ए बी कौन है, ए बी कौन है भाई, 5 और 2 का अनुपात है ना, तो 5 2 का अनुपात कितना हुआ, 7, और टोटल यहां लाभ टोटल 7 का है ना, और यहां टोटल लाभ 560 का, तो 7 का मान 560 दे रखा है ना, तो 7 एकम 7, 7 एक और 7 8 56, 1 का मान कितना आ गया, 80 आ गया ना। तो बोलो क्या दे रखा है, इसने बोला ए को बी से 38,000 अधिक मिलते हैं, यानी एक बात पहले कंफर्म है कि ये भी दोनों का लाभ निकालो। तो ए का लाभ निकालो भाई, तो ए का लाभ यानी 5 का मान निकालोगे तो 5 से 5 8 40, यानी कितना हो जाएगा 400। 2 का निकालोगे यानी ये ए का हो गया, और बी का निकाल लो तो बी का कितना आ जाएगा 2/16, यानी कितना 160 रुपए आ जाएगा। हाँ अब देखो यहां पे समझो, क्वेश्चन देखो कैसा रूप ले रहा है भाई, मजेदार रूप है। अब इसके बाद देखो, तो ए का लाभ अब देखा जाए, ए का लाभ तो कितना आ जाएगा 400, तो ये लाभ हुआ, ठीक ना। और पहले देखो समझो, 140 रुपए तो पहले भी मिला ए को, तो वो भी तो जोड़ोगे, तो 140 रुपए वो हो गया, यानी कुल मिला के 540 रुपए इसको मिल गया। और बी का लाभ देखें तो बी का लाभ कितना आया, बी का लाभ कितना आया 160 आ गया, आया ना। अब देखो उसने कहा कि ए को बी से 38,000 अधिक लाभ प्राप्त हुआ, मतलब ए बी के लाभ का अंतर जो है, तो दोनों के लाभ का अंतर देखो भैया, दोनों के लाभ का अंतर देखो कितना आ जाएगा, दोनों के लाभ का अंतर। तो देखो 0 से 0 यानी 0, 14 से 6 गया 8, और 4 से 1 गया 3, यानी 380 रुपए आया। यानी 380 रुपए का मान उसने कितना दे रखा है 38,000 ना, तो 0 से 0, 38 एकम 38 और 00, यानी 1 का मान कितना आ गया 100 आ गया, ठीक ना। अब आगे देखो क्या बोला, तो कुल लाभ बताओ, तो कुल लाभ आपका कितना आया था, टीपी कितना आया था, टोटल प्रॉफिट कितना आया था 700, तो 700 से गुणा करा देंगे। लग रहा होगा भाई प्रॉब्लम नहीं है, बातें मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई, क्वेश्चन ही वैसा ही दे रखा है, तो 700 का मान चाहिए, प्रैक्टिस पे आ जाओगे ना तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 700 से इधर गुणा और 700 से इधर कराओगे, तो भाई 00 है, यानी कुल मिला के 70,000 रुपए लाभ आया था, उसी में ये सब बंटवारा हुआ और सक्रिय भागीदार के रूप में जो भी निकला। बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ आपका ये पार्टनरशिप चैप्टर जो है द एंड होता है। आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और मेरा ये मैं होप करता हूं, आशा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
क्लियर है ना? तो इसको अच्छे से आप लोग का थोड़ा साथ चाहिए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड जो भी बातें आपकी अपने बातें रखनी हो आप कमेंट भी करते रहिए। बाय बाय, बी हैप्पी।